दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन पर रेलमपेल का दूसरा भाग है। आइए चलते हैं कहानी पर। थोड़ा नॉर्मल होते हुए सोनू ने मूसल को मेरी ओखली से निकाला और रुमाल से पहुंचकर अपने लोह को ऊपर कर लिया। मैंने भी खुद को ठीक ठाक कर लिया। उधर अमित और स्वीटी भी अपने कपड़ों को ठीक कर रहे थे। जब उन्होंने अपने कपड़े ठीक से पहन लिए और बैठ गए, तब सोनू ने धीरे से मेरे कान में कहा, दीदी अब हम भी सामने आ जाते हैं। मैंने धीरे से कहा, उन्हें पता नहीं चल जाएगा कि हमने सब देख लिया है। सोनू, तो क्या हुआ, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी पोल खुल चुकी है। और यह कहकर वो मुस्कुराने लगा। मैं ठीक है, चलो। अब मैं भी मजा ले रही थी। खेल खत्म करने के बाद अमित और स्वीटी बैठ गए। स्वीटी ने टाइम देखते हुए अमित से कहा, भैया 7:30 बज गए हैं। गरिमा दीदी और सोनू भी आते ही होंगे। चलो अब चलकर उधर बैठते हैं। अमित, ठीक है, चलो उधर ही बैठते हैं। अमित और स्वीटी अभी उठने ही वाले थे कि सोनू ने बैग उठाया और पेड़ के पीछे से सामने आते हुए कहा, अरे कहाँ जा रहे हो, हम भी यही हैं। तब तक मैं भी सामने आ गई। हम दोनों को देखते ही अमित और स्वीटी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उनके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकली। इस पर सोनू हंसते हुए बोला, अरे क्या हुआ भाई, हमें देखकर अच्छा नहीं लगा क्या? तब अमित ने थोड़ा संभलते हुए बोला, अरे ऐसी बात नहीं है, तुम लोग अचानक कैसे आ गए? सोनू ने कहा, अचानक कहाँ भाई, हम तो काफी देर से यहाँ हैं। अमित ने मेरी तरफ देखा तो मैं भी हंस पड़ी। उधर स्वीटी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वे दोनों समझ गए थे कि हमने सब कुछ देख और सुन लिया है। मैंने स्वीटी को छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ स्वीटी, कुछ तो बोलो। अगर हमारा आना पसंद नहीं तो कहो, हम चले जाएं। इस पर स्वीटी शर्माती हुई बोली, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, आओ बैठो। सोनू ने कहा, अरे घबराओ मत भाई, मैंने कुछ नहीं देखा है, क्योंकि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। हाँ, गरिमा दीदी के बारे में नहीं कह सकता कि इन्होंने कुछ देखा है या नहीं। इस पर हम चारों हंसने लगे, लेकिन अमित और स्वीटी अभी भी शर्मा रहे थे कि उनकी पोल खुल गई है। मैं जाकर स्वीटी के बगल चबूतरे पर बैठ गई और अपने हाथ को स्वीटी के बगल में डालकर अपनी ओर खींच लिया और माहौल को नॉर्मल करने के लिए सोनू को चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा बड़ा शरीफ बन रहे हो। मैं बताऊं अमित और स्वीटी को कि तुम क्या कर रहे थे? कहो तो तुम्हारी पोल खोलूं। सोनू, और मैं बता दूं कि तुम क्या कर रही थी तो? फिर हम हंसने लगे। हम दोनों की नोकझोंक से अमित और स्वीटी भी थोड़े नॉर्मल होने लगे। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, क्यों एक दूसरे की पोल खोल रहे हो? मैंने स्वीटी के गाल पर चुटकी काटते हुए कहा, क्या हुआ मेरी रानी, चुप क्यों है? इस पर स्वीटी हंसने लगी और बोली, नहीं दीदी, कुछ नहीं। फिर हम सब कुछ देर चुप रहे। थोड़ी देर बाद चुप्पी तोड़ते हुए अमित शर्माते हुए बोला, यार तुम लोग सब जान गए हो पर प्लीज किसी को कुछ बताना नहीं। सोनू हंसते हुए बोला, अरे यार, बताने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी तुम्हें एक बात बताऊंगा तो तुम दोनों भी परेशान होकर रह जाओगे। अमित ने पूछा, कौन सी बात? सोनू मेरी या देखकर आंख मारते हुए बोला, क्यों दीदी, कहो तो बता दूं। मैं हंस पड़ी। तब स्वीटी भी थोड़ी नॉर्मल होती हुई बोली, हाँ हाँ बताओ। मैंने फिर स्वीटी के गाल पर चिकोटी काटते हुए कहा, अच्छा तुम्हें बहुत जल्दी है जानने की। फिर हम सब हंस दिए। अब हम सब नॉर्मल होने लगे और आपस में खुलकर बात करने लगे। सोनू ने फिर मेरी याद देखकर कहा, बोलो दीदी, बता दूं। अब मैं भी सोच रही थी कि जब अमित और स्वीटी के बारे में हम जान ही गए हैं तो हम भी अपने और सोनू के बारे में बता दें, क्योंकि तब हमें एक दूसरे से कोई शर्म भी नहीं रहेगी और फिर हम खुलकर मजे कर सकते हैं। मैंने सोनू से हंसते हुए कहा, चलो बता दो। अमित ने कहा, अरे भाई, क्या बात है, कुछ बताओगे भी? सोनू ने अमित से कहा, तुम्हें पता है हम इतनी जल्दी क्यों आए थे? अमित बोला, नहीं। सोनू ने मेरी याद देखकर मुस्कुराते हुए बोला, जो तुम दोनों कर रहे थे उसके चक्कर में मैं और गरिमा दीदी भी आए थे। जैसे ही सोनू ने ये कहा, अमित और स्वीटी चौंक कर हंस दिए। स्वीटी मेरे बगल में ही थी। इस बार उसने मुझे चिकोटी काटते हुए कहा, अच्छा दीदी, तभी चोरी से यहाँ आकर बैठी थी। अमित ने कहा, अच्छा ये बताओ कि जब हम यहाँ पहुंचे तो तुम दोनों भी वही कर रहे थे क्या? सोनू बोला, नहीं यार, बस माहौल अभी बन ही रहा था कि तुम दोनों टपक पड़े। सच कहूं तो तुम दोनों को आते हुए देखकर मेरा मूड खराब हो गया था। मुझे लगा तुम लोगों ने सब गड़बड़ कर दी, मगर उसके बाद जो हुआ, भाई मजा आ गया। स्वीटी ने हंसते हुए अमित से कहा, भैया, हमने थोड़ी जल्दी कर दी। अगर हम थोड़ी देर से आए होते तो शायद जो इन लोगों ने हमें करते देखा वही हम इन्हें करते हुए देख रहे होते। हम सब हंसने लगे। मैंने स्वीटी को छेड़ते हुए कहा, अरे वाह मेरी रानी, अभी तो मुंह से बोल नहीं पा रहे थे, अब बहुत बोल रही हो। सोनू ने स्वीटी से कहा, स्वीटी, तुम्हारे पास अभी अच्छा मौका है अपने सपने पूरे करने का।
इतना सुनते ही स्वीटी शर्मा गई। तभी अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ स्वीटी, तुम अपना सपना पूरा कर लो। इस पर स्वीटी अमित को चिढ़ाते हुए बोली, अच्छा भैया, मुझे तो लगता है कि मेरा सपना पूरा होने के बहाने आप भी कुछ देखना चाहते हो। इस पर हम सब फिर हंस पड़े। सच कहूं तो हमारे आपस की नोकझोंक से माहौल एक बार फिर गर्म होने लगा था। अमित ने सोनू से कहा, वैसे ये तो बेईमानी है, तुमने और गरिमा ने चोरी से ही सही मगर हमें और स्वीटी को तो सब करते हुए देख लिया, इसलिए अब तुम और गरिमा वो सब करो जो हमने किया था और मैं और स्वीटी देखेंगे। फिर अमित ने स्वीटी की तरफ देखते हुए कहा, क्यों स्वीटी, ठीक कहा ना? स्वीटी बोली, बिल्कुल सही भैया, अब इनकी बारी है। इसके बाद स्वीटी मेरी तरफ देखकर बोली, गरिमा दीदी प्लीज ये बेईमानी नहीं चलेगी, अब आप दोनों भी वही करिए जिसके लिए आप लोग इतनी जल्दी स्टेशन आए। हम और सोनू दोनों हंस दिए। सोनू ने कहा, जब तुम दोनों इधर लगे हुए थे तभी हमने भी उधर अपना काम कर लिया था। और यह कहकर उसने मेरी तरफ देखा और आंख मार दी। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। अमित बोला, अच्छा जी, इसका मतलब तुम दोनों ने डबल मजा लिया, मगर अब कुछ भी हो तुम दोनों को दोबारा करना पड़ेगा। फिर सोनू ने कहा, देखो ऐसा है, तुम दोनों को पता नहीं था कि हम यहाँ पर हैं, इसलिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई और हमने और गरिमा दीदी ने मजा ले लिया। मगर अब ये तो नहीं हो सकता है कि तुम दोनों कपड़े पहनकर हमें देखो और मैं और दीदी खुल के खेले। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा, क्यों दीदी सही है ना? सोनू अब खुलकर सारे शब्द बोल रहा था। मैं भी अब गर्म और बेशर्म दोनों हो चुकी थी। मैंने, हाँ ये बात तो सही है। स्वीटी बोली, फिर क्या करें? अमित, फिर तो यही है कि जो करना है हम सब एक साथ करें। सोनू, हाँ ये ठीक रहेगा, इसमें कोई एक दूसरे से शर्माएगा भी नहीं। अमित, तो कौन शुरू करेगा? स्वीटी तपाक से बोली, सबसे पहले भाई लोग। हम सब फिर हंस दिए। सोनू, ठीक है। अमित ने फिर मेरे और स्वीटी की तरफ देखे हुए कहा, पहले मैं और सोनू अपनी उतारेंगे, उसके बाद तुम दोनों अपनी उतारोगी। मैंने और स्वीटी ने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद अमित ने जीन्स के बटन खोलकर उसे घुटनों तक सरका दिया और फिर निक्कर को भी पकड़कर घुटनों तक कर लिया। सोनू ने भी एक ही झटके में अपना निचला खींचकर नीचे कर दिया। अब दोनों के हथौड़े हमारे आंखों के सामने थे। थोड़ी देर पहले मैंने अमित का थोड़ी दूरी से देखा था, मगर अब एकदम पास से उसका देख रही थी। उधर स्वीटी भी एकटक सोनू के मूसल को देख रही थी। तभी सोनू ने कहा, अब तुम दोनों उतारो। फिर मैंने और स्वीटी ने खुद को बंधनों से मुक्त करना शुरू कर दिया। सोनू ने कहा, कुर्ते भी उतारो। स्वीटी, कुर्ते रहने दो भैया, वरना हमें ठंड लग जाएगी। अमित, यार फिर ऐसे तो मजा नहीं आएगा। मैं बोली, कोई बात नहीं, हम बटन खोल देती हैं। बटन खोलते ही मेरी दोनों गगरियां छलक कर बाहर आ गईं। अमित एकटक दोनों गगरियों को देखने लगा। वहीं मेरे कहने पर स्वीटी ने भी बटन को खोला और नागपुरी संतरों को बाहर कर दिया। उधर अमित मेरी गगरियां देख रहा था और सोनू स्वीटी के नागपुरी संतरों को घूरे जा रहा था। देखते ही दोनों के शकरकंद हल्के झटके लेने लगे। ये देखकर मेरे मुंह में पानी आने लगा था, मगर मैंने कुछ कहा नहीं। अब अमित मेरे सामने आ गया। मैं पेड़ के किनारे बने चबूतरे पर बैठी थी। पहले तो उसने अपने हाथ से मेरी दोनों गगरियों को बारी बारी से टटोला, फिर झुककर एक मुंह में रखकर पानी पीने लगा और दूसरे को हाथ से संभालने लगा। उधर सोनू ने भी स्वीटी की फैक्ट्री से ऑरेंज जूस चख रहा था। मैंने अपने हाथ अमित के सिर पर रख दिया था और अमित बारी बारी से दोनों के साथ इंसाफ कर रहा था। थोड़ी देर बाद अमित खड़ा हुआ। अमित ने मुझे गन्ना दिया और धीरे से बोला, इसे चूसो। मैं तो कब से इसी दोस्त का इंतजार कर रही थी। मैंने तुरंत आज्ञा का पालन किया और लग गई काम में। उधर मेरा भाई सोनू भी स्वीटी को अब गन्ना खिला रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक अमित ऐंठने लगा और उसने गन्ना रस की पिचकारी मेरे मुंह में भर दी और सोनू और स्वीटी की ओर देखा तो सोनू भी शायद वही कर रहा था। फिर मैंने स्वीटी को आंख मारते हुए कहा, अब तो इनकी बारी है। क्यों स्वीटी? स्वीटी, हाँ अब इनकी बारी है। सोनू, अरे हम तो कब से तैयार हैं, पहले एक बार दिखाओ तो सही। मैं सोनू से बोली, तुम्हें बड़ी जल्दी है देखने की। तब स्वीटी ने कहा, अरे दीदी पहले ये तो पूछो कि देखना क्या चाहता है, आपकी या मेरी? मैं तुम्हारी ही देखना चाहता होगा। मेरी तो देख भी चुका है और चाट भी चुका है। अब अमित ने कहा, अरे कोई मुझसे भी तो पूछ लो कि मैं किसको देखना चाहता हूँ। इस पर हम सब हंस दिए। तभी सोनू ने मुझसे कहा, वैसे दीदी मेरे और अमित के अलावा भी कोई है जो तुम्हारी देखना भी चाहता है और चाटना भी चाहता है। फिर उसने स्वीटी की तरफ देखकर आंख मार दी। अमित बोला, हाँ स्वीटी, पहले तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो। मैं और स्वीटी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। स्वीटी बोली, ठीक है मैं तैयार हूँ। फिर मेरी तरफ देखते हुए कहा, दीदी मेरी एक बात मानोगी? मैं, क्या बोलो?
स्वीटी बोली तुम्हें भी चाटनी होगी। स्वीटी की यह फरमाइश सुनकर मैं चौंक गई। मैं सोचने लगी कि क्या बोलूं। तभी स्वीटी ने फिर कहा दीदी प्लीज। तब मैंने भी सोचा कि गन्ने का स्वाद तो ले ही चुकी हूँ, आज गुजिया का भी स्वाद ले लिया जाए, और स्वीटी जैसी प्यारी लड़की फिर कहाँ मिलेगी। ये सोचकर मैंने कहा ठीक है। स्वीटी खुश हो गई। अमित हंसते हुए स्वीटी से बोला चलो फिर देर मत करो, हम लोग भी लाइन में हैं। स्वीटी बोली चिंता मत करो, हम दोनों ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, तुम लोगों को पूरा टाइम मिलेगा। हम सब हंस पड़े। फिर स्वीटी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। स्वीटी ने मेरे गालों पर चिकोटी काट ली और फिर घुटनों के बल बैठ गई। अब स्वीटी का मुंह ठीक गुजिया के सामने था। वह गौर से गुजिया को देख रही थी। फिर उसने हाथ बढ़ाया, गुजिया को छूकर देखने लगी। फिर स्वीटी ने गुजिया पर मुंह लगा दिया और मजे से चखने लगी। मेरे शरीर में कट दौड़ गया। उधर अमित और सोनू खड़े होकर हमें देख रहे थे। तभी अमित आगे बढ़कर आ गया और झुककर संतरा रस पीने लगा। ये देखकर सोनू भी दूसरे साइड आ गया और वो भी वही करने लगा। अब एक तरफ स्वीटी गुजिया खा रही थी, दूसरी तरफ अमित और सोनू संतरों का रस पी रहे थे। करीब 5 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद स्वीटी ने मुंह हटाया और खड़ी हो गई। अमित और सोनू भी खड़े हो गए। अब स्वीटी बोली दीदी अब तुम्हारी बारी। अब मैं उसके सामने घुटने के बल बैठ गई। स्वीटी की गुजिया मेरी आंख के सामने थी। मैं किसी भूखे बच्चे की तरह गुजिया पर टूट पड़ी। मैं पहली बार स्वाद ले रही थी, इसलिए शुरुआत में थोड़ा अजीब लगा, मगर थोड़ी ही देर में मुझे स्वाद भी अच्छा लगने लगा। उधर अमित और सोनू अगल बगल खड़े होकर ऑरेंज जूस पीने लगे। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलता रहा। फिर सोनू ने कहा अरे दीदी सारा रस तुम ही चाट लोगी क्या, थोड़ा मुझे भी मौका दो। मैंने कहा ले भाई तू भी चख ले। 10 मिनट तक ऐसे ही करने के बाद अब सबकी इम्तिहान हो चली थी। अब चारों ने आंखों ही आंखों में बात की और लग गए झंडे गाड़ने में। मेरा भाई स्वीटी के साथ और अमित मेरे साथ डांडिया खेलने लगा। आगे पीछे ऊपर नीचे से खूब ढोल नगाड़ा बजाने के बाद चारों शांत हुए और खुद को ठीक करके समय देखा तो ट्रेन आने वाली थी। खुद देर बाद ट्रेन आई और हम चारों उसने सवार होकर निकल पड़े। अभी पूरी रात का सफर बाकी था और इस सफर को यादगार बनाना था हमको। देखते हैं आगे क्या होता है।